गाइस विनोद दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे डीडीए का जो जेएसए का एग्ज़ाम है और पटवारी का एग्ज़ाम है। इसमें बस आपके 5 दिन बचे हैं और इन एग्ज़ाम्स के लिए जीके और इंग्लिश को आपको कैसे टैकल करना है, अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके बेस में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको वो करके जाने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने इससे पहले आपकी वीडियो डाल दी है रीजनिंग की, मैथ्स की और इन सब की। बाकी आज हम बात करेंगे जीके को, इंग्लिश को और कंप्यूटर के लिए क्या करना है। ठीक है, पटवारी और जेएसए दोनों के लिए वीडियो जल्दी से देख लो, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। देखो, तो आ जाते हैं भाई क्वेश्चन जो है ना, जीके की बात करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन क्या है, जीके के करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे, पूरे साल भर से के भी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 1 साल का नहीं, 1.5 साल का भी पूछ सकते हैं वो। बाकी फिक्स क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं किससे, हिस्ट्री से। देखो, हिस्ट्री से आपके दादा भाई नौरोजी के क्वेश्चन है, जीके गोखले के भी क्वेश्चन है। फिर हिंदू रिलीफ मूवमेंट जो थी वो कब लॉन्च हुई, जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, करते जाना। अच्छा, फतेहपुर सीकरी और अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिस्ट्री में आपका भैया मंगल पांडे पूछा हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ रखे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ये मैं वो टॉपिक बोल रहा हूँ जो आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और हिस्ट्री बेसिकली वैसी ही आ रखी है, 1 से 2 क्वेश्चन जो नॉर्मली आपके आते हैं, कुछ अलग सा नहीं पूछा हुआ। बट जो मैंने टॉपिक बोले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के चले जाना। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया अगर सॉल्ट और वाटर को मिलाएंगे तो कौन सा रिएक्ट होगा, ये एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो नीचे ऑप्शन दे दिए, बताओ कौन सा रिएक्शन है। केमिकल सिंबल पूछ लिया, गोल्ड का क्या है। फिर कुछ स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन बोलिए, टॉपिक पढ़ जाना, चैप्टर पढ़ जाना, स्टेट ऑफ मैटर। डिफ्यूजन ऑफ गैस से पूछ लिया। फिर पूछा बेकिंग सोडा को रिएक्ट करेंगे विनेगर के साथ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, आई थिंक CO2 होगी, तो वो देख लेना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे। अच्छा, पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी में से आएंगे। पॉलिटी में जो सब बच्चे पॉलिटी जरूर पढ़ के जाना। पॉलिटी में से किस टाइप के और क्या अलग आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। पॉलिटी में से क्वेश्चन है आपका कि भैया फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, कि भैया जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो नॉन जस्टिशिएबल है। नेक्स्ट था आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो अलग क्वेश्चन था जिसमें बच्चे फंसे वो चार्टर एक्ट का आ गया, कि चार्टर एक्ट 1833 से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर ये तो सबको पता है कि डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया, आयरलैंड से किया, ये क्वेश्चन था। 12th अमेंडमेंट एक्ट में आपने किस किस को ऐड करा, गोवा को, दमन एंड दीव को, ये आंसर था। तो वो आपको मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ, पूरा बता के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ अगर आप ये ध्यान से सुनोगे, और ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये सिर्फ डेडिकेटेड बच्चों के लिए है। ठीक है, भीड़ भड़का हमें ज़्यादा चाहिए नहीं है। डीपीएसपी से क्वेश्चन है। अच्छा, सिटीजनशिप एक्ट भी पूछ लिया, तो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर जाना। फिर पार्ट 4 से, मतलब डीपीएसपी किस में आता है, पार्ट 4 में आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा था। आर्टिकल 22 क्लॉज फर्स्ट पूछ लिया आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बिल पास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब बिल पास होते हैं तो कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया आपने क्या क्या पढ़ना है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से क्वेश्चन है, नहीं। क्या प्रेसिडेंट से क्वेश्चन है, नहीं। ऐसे नहीं है, ये जो मोटा मोटा इस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं आपके अभी एमटीएस में भी और नायब तहसीलदार वाले में भी, तो मैंने आपका उसका थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये आपका हो गया। अच्छा, यूनियन लिस्ट से भी क्वेश्चन है, यूनियन लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है वो भी ध्यान रखना। अच्छा, इकोनॉमी आप ना 5 ईयर प्लान जरूर पढ़ के जाना। एक 5 ईयर प्लान और सेंसस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर कुछ पंचायती में पंचायत में कितनी पॉपुलेशन लिमिट होनी चाहिए, ऐसा भी एक क्वेश्चन था। अब मैंने कुछ आपके लिए कुछ ऐसे, एक बार ज्योग्राफी डिस्कस करता हूँ, फिर कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जो स्टैटिक जीके से भी आप पढ़ के जाओगे, जो फिक्स्ड है। तो ज्योग्राफी में भाई प्लेटू से क्वेश्चन है। फिर गंगा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, रिवर सिस्टम से। फिर सौरव विहार कौन सी रिवर को बोला जाता है वो आपसे पूछ लिया। ठीक है, फिर भाई यहाँ पे अच्छा 2 टॉपिक बहुत पक्के हैं जो छाटे हैं मैंने। एक आपका एमटीएस में भी फंसा है और एक तहसीलदार में भी फंसा है। क्या था, ग्रेट इंडियन डेजर्ट से क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, फिर भाई उसके मतलब और भी रिलेटेड थे, रिवर्स है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पक्का है, कुछ लूनी रिवर का भी। ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला लूनी रिवर था, ये भी दिख गया मुझे। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है आपका। तो इन 2 से क्वेश्चन कंफर्म है, थोड़ा देख लेना, अगर आ जाए तो 1-2 स्कोर भी बढ़, अगर मेरी इस वीडियो से आपके 1-2 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो अपने आप में बढ़िया चीज़ है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं तो देखो, फिक्स थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आत्मनिर्भर योजना कब लॉन्च हुई थी, 2020 में। फिर आपका क्या पूछा, ये फोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक डैम पूछ लिया, कोयना डैम कहाँ पर है ये। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन था।
एलोरा केव का पूछ लिया, यूनेस्को से पूछ लिया, फिर कोई डे पूछ लिया, जैसे नेशनल डे था तो जनजातीय गौरव दिवस कब होता है वो पूछ लिया। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो, मेरी जीके थोड़ी कमज़ोर नहीं रही है, ठीक है, मगर तब भी पढ़े हुए काफ़ी टाइम है, थोड़ा दिक्कत हो तो देख लेना। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके जो इम्पोर्टेंट थे। मैक्सिमम पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से आपके 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन है। तो अगर आप ये सब करके जाओगे, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि आपको कौन सा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। एंशियंट में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना, हाँ बुद्धिज्म जैनिज्म भी देख लेना। तो ये सारा है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने मैथ्स वैस की बात करी है, वो देख लेना। 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं, चलो अब जल्दी से इंग्लिश की सुन लो। ये खोलोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 आपको फ्री टेस्ट दिख रहे हैं खाली एक्ट एक्ट के। आपको ये टेस्ट जो है अटेम्प्ट करने हैं, ये सिर्फ एक्ट एक्ट के टेस्ट हैं, ठीक है। ये दोनों आपको एक फ्री कंटेंट में जाके आपको ये मिल जाएगा, और ये दोनों लेक्चर भी देख लेना, डीडी एक्ट्स के हैं, ज़रूर देख लेना ये। इंग्लिश में आपके भाई आर्टिकल ज़रूर पढ़ के जाना। आर्टिकल से आपके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। PQRS आपका 2 है। फिर मैक्सिमम जो वेटेज है वो वोकैबुलरी, जैसे स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन है, फिर सिनोनियम आ गया, एंटोनियम आ गया। अच्छा ईडियम्स जो है वो प्रोवर्ब आ रहा है, तो प्रोवर्ब के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप ये वीडियो देख लेना, मेरी एक वीडियो आपके लिए रामबाण रहेगी, ये देख लेना। और हाँ एक ना क्वेश्चन इसमें कुछ अलग टाइप का ये आया, जैसे कि एरर वेरर तो आ ही गए, तो एरर में ना स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो स्पेलिंग चेक करना। अगर एरर नहीं फाइंड कर पाओ तो समझ जाओ ये स्पेलिंग का ही पूछ रहा है, वो स्पेलिंग में दिक्कत है। दूसरा एक करेक्ट फॉर्मेशन भी आया है कि भैया इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखो, और उसमें किस चीज़ में आपको ध्यान देना था, एडवर्ब में। तो एक बार एडवर्ब देख लेना है भाई, अगर एडवर्ब मैनर है तो मैं क्या मेन वर्ब से पहले लगाऊं, अगर फ्रीक्वेंसी वाली है तो वो कहाँ है, उसकी प्लेसमेंट देख लेना, रूल होता है ये। तो वो सब देख लेना एक बार आप, ठीक है। MPT वगैरह ये सब ना वो देख लेना। और प्लेस एडवर्ब प्लेस एडवर्ब टाइम ये पहले आएगी, ये सब भी देख लेना, ठीक है। और प्रोवर्ब की मैंने वीडियो बता दी। अगर किसी पर टाइम और आपने बहुत वोकैब पढ़ी है तो यहाँ के लिए आपको ब्लैक बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रिवीजन करना चाहो और आपने पढ़ रखा है तो मेरी ये 1 शॉट है, 1 वर्ड, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की, ये कर लो। ये 1 शॉट सिनोनियम है, 1 शॉट ईडियम, अगर आपके पास टाइम है ये कर लो। ग्रामर के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोई पेड कोर्स मत लो, ये एक 1 शॉट 9 घंटे की मैराथन है। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि ये मोर देन इनफ थी, ये करके चले जाओ, अभी 5 दिन हैं, बढ़िया काम हो जाएगा। पढ़ने वाला बच्चा तो मैं क्या बोलूँ, एक एक दिन में निपटा देता है, जो रिवीज जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है, ठीक है। अब आता हूँ मैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर में 4 टॉपिक आपके पढ़ने जाने हैं, गेम घूम जाएगी। क्या टॉपिक है, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। MS वर्ड से भर भर के क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, ये करके जाना, इसी में आपके अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे। फिर आपकी फुल फॉर्म होगी, जैसे CD की फुल फॉर्म थी, कॉम्पैक्ट डिस्क की। आपका लैन के रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों में, नायब तहसीलदार में भी लैन था, MTS में भी लैन आ रखा है। फिर आपका इन्होंने फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछा भाई, ये करके चले जाना। फिर आपका थोड़ा सा इन्होंने नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा वो पूछ रखे हैं, जैसे गूगल क्रोम होता है ऐसा मैक का पूछ लिया, बस बेसिक है। कुछ इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ही पूछा गया। तो ये आपका सारा था मेरे भाई, करके चले जाना। प्रोवर्ब वाली ये वीडियो ज़रूर देख लेना, इतने में हो जाएगा। अगर अभी भी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको नहीं समझ में आया कि मैं किस लेवल का पेपर आ सकता है, मैं कैसे तैयारी करूं, क्या करूं, तो ये हमारा मॉक है। आप मॉक ले सकते हो विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करके। पहले 2 मॉक बहुत हार्ड बनाए मैंने, और जो बाकी के लास्ट के मॉक है वैसी पेपर रहेगा। कल भी हम एक मॉक ऐड करेंगे, तो अभी मॉक ऐड होने बाकी हैं, बस कल तक आपका ऐड हो जाएगा। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कंप्यूटर की और करंट अफेयर्स की मैंने कुछ PDF बनाई है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो कंप्यूटर की वो आप हमारे इस नंबर पे, इस टीम के इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना आपको, और लिख देना कंप्यूटर PDF अपने नाम के साथ, और लिख देना JSA के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो हम आपको भेज देंगे। वो PDF भी पढ़ के जाना, उसमें से क्वेश्चन 1-2 फंस सकते हैं, ठीक है। और जो भी अपडेट्स है हम अपने DDA के जो टेलीग्राम, स्पेशली DDA का जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है, इसमें डाल देते हैं हम, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गाइस फिर हम चलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।